Hello everyone, this is Devashni and welcome to your classes. I hope you all will be fine. Today we have a next chapter of class 10th, that is electricity. इसका नाम ही क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? चार्ज। तो हम सबसे पहले इसीलिए चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप वॉल्यूम लीजिए और उसको ड्राई हेयर से रब करिए, फिर आप देखेंगे वॉल्यूम के साथ हेयर क्या है, चिपक रहे हैं। या फिर हम रब करने के बाद वॉल्यूम को किसके पास ले जाएं, पेपर के कुछ पीसेस के पास, छोटे छोटे पीसेस के पास ले जाएं। पेपर के पीसेस क्या होते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं वॉल्यूम से। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है चार्ज, ठीक है। बात समझते हैं, इसमें भी आते हैं क्या है। तो सबसे पहले आप समझिए कि जितने यूनिवर्स में जितने भी मटेरियल हैं, जितने भी सब्सटेंसेस हैं, ऑब्जेक्ट हैं, सभी किससे मिलके बने होते हैं? एटम से मिलके बने होते हैं, ठीक है। अब एटम में भी क्या होते हैं? एटम किससे मिलके बना होता है? मान लेते मैं एक सब्सटेंस लेती हूँ, जैसे बहुत सारे एटम, जिसमें से मैं एक एटम की बात कर रही हूँ, ठीक है। एक एटम, अब इसमें भी क्या क्या है? इसमें है प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तीन पार्टिकल से मिलकर बना होता है, सबको पता होगा, केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ाया गया है, ठीक। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसमें होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो ये एटम का ये स्ट्रक्चर होगा। अब इस ऐसे ही बहुत सारे एटम होंगे, ठीक है, सभी के पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप देखा गया कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, अगर हम प्रोटॉन और प्रोटॉन को पास लाते हैं तो क्या हो रहा था? यहाँ पर अट्रैक्ट, रिपल्सन हो रहा था। क्या हो रहा था? रिपल्सन। और अगर हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को पास ले आ रहे थे तो क्या हो रहा था? अभी भी रिपल्सन हो रहा है। फिर हमने क्या किया? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को ले आए तो क्या हो रहा है? यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है। और साथ में भी न्यूट्रॉन बच गया। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को साथ में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को साथ में ले आए, या फिर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को साथ में ले आए तो क्या क्या हो रहा था? कोई इफेक्ट नहीं, नो इफेक्ट। अब आप देखिए कि प्रोटॉन प्रोटॉन को पास लाने के बाद हो रहा है रिपल्सन, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। इसका मतलब उन दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को पास ले आ रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स लग रहा है। लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को पास ले आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो अब चार्ज क्या होता है? चार्ज इन पार्टिकल का नेचर है, ठीक है, प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से ये क्या कर दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है। अब प्रोटॉन प्रोटॉन दोनों सेम है, इसका मतलब जो चार्ज होगा दोनों पे क्या होगा? वो सेम होगा। इलेक्ट्रॉन पर भी जो चार्ज होगा वो इस इलेक्ट्रॉन पर इस इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा? सेम होगा। लेकिन अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को पास पास ले आ रहे हैं तो अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसका इस पे जो चार्ज है, इस पे जो चार्ज है, वो दोनों क्या है? अलग अलग चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ? जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब चार्ज है क्या? चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है तो उससे अट्रैक्ट कर रहे हैं, पर जनरली तो आपने ऐसा देखा नहीं होगा कि क्या चेयर साथ में रखी है, दो चेयर साथ में रखी है तो क्या अट्रैक्ट हो रहा है, रिपेल कर रहा है? ऐसा तो है नहीं ना। तो ये चीजें हमें कैसे पता चलेंगी, कैसे हम डिफाइन कर पाएंगे अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्सन हो रहा है या नहीं हो रहा है? जैसे मैंने ले लिया एग्जांपल किसका? हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे दोनों पे क्या है? चार्ज अलग अलग। हमने प्रोटॉन पे चार्ज क्या माना? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे क्या माना? नेगेटिव। जनरली हम यही लिखते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। और दोनों एक एक हैं, एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं? अगर सम करने पे क्या कर दे रहे हैं? जीरो आ रहा है, मतलब न्यूट्रल की कंडीशन है। तो एटम, जितने भी एटम होंगे सभी किस कंडीशन में होते हैं? न्यूट्रल कंडीशन में होते हैं। अब सभी आप एटम को ले लीजिए, सभी के पास जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो इसीलिए एटम्स क्या होते हैं? न्यूट्रल कंडीशन में होते हैं। हाँ, जब उसमें हम क्या करते हैं? एनर्जी दे करके इलेक्ट्रॉन को हम क्या करें? ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तब वहां पर अट्रैक्शन और रिपल्सन पॉसिबल होता है। अब पहले डेफिनेशन से समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि चीजों की। चार्ज क्या है?
a fundamental property of matter that causes it to experiences a force of attraction or repulsion in the presence of the other matter. ठीक है, कोई मैटर की क्या है ये प्रॉपर्टी जो क्या कॉज कर रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, कब, जब कोई उसके पास दूसरा मैटर है। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या है, इसको मेजर किस में करते हैं, मेजर करते हैं कूलॉम। तो अभी मैंने बात की जो एटम है, एटम में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन का केस क्या था, न्यूट्रॉन को हम प्रोटॉन के साथ ले आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ ले आ रहे हैं, तो कोई इफेक्ट नहीं शो कर रहा है। इसका मतलब जो न्यूट्रॉन होता है उसपे कोई चार्ज ही नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल कंडीशन में है। लेकिन प्रोटॉन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जितने सारे एटम है सभी किसके किस कौन कौन से पार्टिकल से मिलकर बने हैं, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया। अब प्रोटॉन को हमने क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन को हमने क्या बोला, नेगेटिव चार्ज। जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन को पास ला रहे थे वैसे ही रिपल्सन हुआ था, या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को पास ले आ रहे थे वैसे ही रिपल्सन होता, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को पास में ले आ रहे थे क्या हो रहा था, अट्रैक्शन हो रहा था। इसका मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक साथ आते हैं तो क्या होगा, वहां पर रिपल्सन होगा, या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज अगर एक साथ आते हैं तो क्या होगा, वहां पर भी रिपल्सन होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव अगर पास में आते तो क्या हो रहा था, अट्रैक्शन हो रहा था। ठीक है, अब जैसे मैं कोई और एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पर कोई एटम है जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और 8 क्या हो गया, प्रोटॉन। ठीक है, ऐसा हो गया। अब अगर यहाँ से मैं दो इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं, अब प्रोटॉन के पास कैसे है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कैसे है, नेगेटिव। अब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल दिया, इसके पास कितने बचे, -6 इलेक्ट्रॉन बचे। अब नेट चार्ज अगर आप ऐड करो तो +8 -6 क्या बचा, +2। तो अब इस एटम के पास जो चार्ज है +2 चार्ज हो गया इसके पास। ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज होगा क्योंकि ये +2। अब ये क्या करेगा, जो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होंगे उनको क्या करेंगे, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर प्रोटॉन को इसके पास लाते, पॉजिटिव चार्ज लाते, तो क्या होगा, स्ट्रांगली रिपेल करेंगे। अब भाई सेम केस यहाँ पर भी अगर ऐसा हो जाए, हमने क्या कर दिया, यहाँ से प्रोटॉन को बाहर कर दिया। ठीक है, मैंने 2 प्रोटॉन को बाहर कर दिया, इसका मतलब इस बार +6 चार्ज प्रोटॉन रह गया और -8 इलेक्ट्रॉन रह गया। अभी क्या बचा, -2 -2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मीन्स -2 क्या हो गया, -2 चार्ज हो गया। अब ये नेगेटिव अगर चार्ज इसके पास ले आते हो तो ज्यादा स्ट्रांगली ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज ले आ रहे हो, मतलब अनलाइक चार्ज आप ले आ रहे हो, तो फिर क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो मतलब अगर कंडीशन ऐसी है कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं हो रहा है, प्रोटॉन को ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में नहीं जा रहे, तो इसका मतलब क्या, वो न्यूट्रल कंडीशन में, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन, तो दोनों दोनों को सम करने पे क्या मिल रहा है हमें, मैथमेटिकल भी आप देख सकते हो, प्लस माइनस जितना जितना प्लस है उतना माइनस है, ऐड करोगे 0 आएगा, तो कोई चार्ज नहीं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो फिर जिससे इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहे हैं, मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, और एक्सेस किसकी हो रही है, प्लस चार्ज की एक्सेस हो रही है, इसलिए उसको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गए, इसलिए उस ऑब्जेक्ट को, उस पार्टिकल को क्या बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बोलेंगे। ठीक है, तो बात समझ आई कि मतलब इस तरह से अगर किसी भी पार्टिकल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब वो नेगेटिव चार्ज है, और प्रोटॉन ज्यादा है इसका मतलब क्या है, वो पॉजिटिव चार्ज है। इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास जो चार्ज होते हैं वो क्या होता है, 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब इस केस में भी जैसे ही हम बलून को हेयर से रब करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है। हेयर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं बलून में, तो हेयर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और बलून पे कैसे चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, जिसकी वजह से अब दोनों हेयर और बलून क्या हो गए, चार्ज हो गए। इसकी वजह से बलून को जब हम पेपर पीस के पास ले आते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर अट्रैक्शन होता है। ऐसे सेम बलून को अगर हेयर के पास ले जाएं तो हेयर भी इसे चिपक रहा है। चलिए कुछ प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं। इसकी यूनिट क्या है, मेजर किस में करते हैं, कूलॉम में। जिससे हर चीजों की यूनिट बनाए रखी है ना, जैसे मास को आप किस में मेजर करते हो, किलोग्राम या ग्राम में मेजर करते हो, टाइम को किस में मेजर करते हो, आवर्स में, सेकंड में, मिनट में, तो वैसे ही हम इसको किस में मेजर करते हैं, कूलॉम में मेजर करते हैं। इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी, कूलॉम होगी। जनरली हम क्या लिखते हैं, हमेशा सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब कुछ प्रॉपर्टी की बात यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे टाइप्स हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज हो गया और नेगेटिव चार्ज। तो चार्जेस क्या है, मैटर की जस्ट प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से एक दूसरे को ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करें या रिपेल करें। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी हो गई मैटर। अब कुछ प्रॉपर्टी इसमें है क्या,
लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये हो गया टॉपिक। और फिर अब चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। तो मतलब हमें क्या है, इसके मैग्नीट्यूड से मतलब रखना है, इसके कोई डायरेक्शन नहीं होती। और चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मास है तभी चार्ज, मास है ही नहीं तो कोई चार्ज नहीं है। मासलेस की बात करें तो वहां पे कोई चार्ज भी नहीं होगा, मास है तभी उसके पास क्या है, चार्ज भी होगा किसी भी पार्टिकल के पास। ठीक है, इसलिए बोला जा रहा है चार्ज इज द बेसिक और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मास या मैटर। ओके, चार्ज इज इनवेरिएंट, इसका क्या मतलब हुआ? चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब क्या हुआ कि अगर चार्ज रेस्ट में है या मोशन में है, उसके मैग्नीट्यूड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर किसी बॉडी के पास, किसी पार्टिकल के पास चार्ज 5 कूलम का है, वो रेस्ट कंडीशन में है, अभी हमने उसको मूव करा दिया, तो क्या उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा? नहीं, उसका मैग्नीट्यूड 5 कूलम ही रहेगा। तो इसीलिए मोशन या रेस्ट कंडीशन में चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए क्या बोला जा रहा है? चार्ज इज इनवेरिएंट। ओके, नेक्स्ट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड मींस चार्ज ऑन द सब्सटेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। एक टर्म और आ गया, फंडामेंटल चार्ज। अब ये फंडामेंटल चार्ज की, अभी हमने बात किया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, उसी चार्ज को हम बोलते हैं सबसे कम जो चार्ज, सबसे स्मॉल जो चार्ज है वो क्या है? वो इलेक्ट्रॉन पर ही होता है, इसीलिए हम उसको फंडामेंटल चार्ज नाम देते हैं। ठीक है, चार्ज कैन ओनली एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट चार्ज। ठीक है, स्मॉलेस्ट चार्ज, इसलिए यहाँ पर हम ई लिखा है। तो इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है? जिस भी सब्सटेंस में हमें चार्ज निकालना हो, मतलब जैसे हमारे पास कोई सब्सटेंस है, उसमें इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? मान लो 10। ठीक है, तो टोटल चार्ज निकालना हो तो क्यू इक्वल क्या लिखेंगे? 10 ई। ठीक है, और ई का मतलब यहाँ पे क्या है? ई मींस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और कैसा होता है? नेगेटिव होता है। यही सेम चार्ज प्रोटॉन पर भी होता है, P इक्वल प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये पॉजिटिव है और वो नेगेटिव। ठीक है, तो जितने भी चार्ज होंगे वो क्या इंटीजर मल्टीपल होंगे? किसके? इलेक्ट्रॉन के। इसी को बोल रहे हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी चार्ज है वो किसमें पॉसिबल होंगे? इंटीजर में पॉसिबल है, फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट, चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है, अभी कंजर्वेशन ऑफ अपने एनर्जी पढ़ रखी है कि एनर्जी को क्या क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक दूसरे में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। सेम वही है चार्ज के लिए भी। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन बॉडीज। ठीक है, चार्ज को हम क्या करते हैं? एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको हम क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जैसे एनर्जी का, एनर्जी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। जैसे अभी इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगी? किसमें कन्वर्ट हो रही है? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मतलब कन्वर्जन आप देख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। जैसे भी कोई ऑब्जेक्ट है, किसी हाइट से आप ड्रॉप कर रहे हो, तो पहले किसी हाइट पे रखा है, इसका मतलब कौन सी एनर्जी? इसमें पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ड्रॉप किया, अभी मोशन में हो गई, तो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। वैसे ही सेम इसमें भी है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पॉसिबल है, चार्ज का ट्रांसफर पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडक्टर, इंसुलेटर है, सेमी कंडक्टर। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी की बेसिस पे हमने सब्सटेंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर में। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कंडक्टर क्या है। दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी जिस सब्सटेंस में फ्लो हो सकती है, ठीक है, पास हो सकती है, उस सब्सटेंस को हम क्या बोल रहे हैं? कंडक्टर बोल रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का मतलब क्या है? कि चार्ज का फ्लो होना। अगर चार्ज पास हो सकते हैं किसी सब्सटेंस से, इसका मतलब वो सब्सटेंस कैसा है? वो हमारा सब्सटेंस है कंडक्टर। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया गया, ऑल मेटल लाइक सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, इस तरह के जो मेटल है, जितने मेटल होंगे सभी क्या होंगे? सभी इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास होने देते हैं, इसीलिए सभी मेटल है वो क्या है? कंडक्टर। और मेटल के कुछ एलॉय, मतलब एक दूसरे से मिलके बने, कुछ मेटल्स एक दूसरे से मिलके जो बने हैं वो भी क्या है? वो भी कंडक्टर ही है।
जैसे कौन सा, नाइक्रोम, मैग्नीम, कांस्टेंटन, ग्रेफाइट, ये। लेकिन इसमें क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में, मेटल एलॉयज कंडक्टिविटी इज मच लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। जो प्योर मेटल होते हैं उनसे इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब इसका हम यूज ज्यादातर कहाँ पे करते हैं, हम प्रैक्टिकल वगैरह में करते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हमें रीडिंग वगैरह ही लेनी होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, नाइक्रोम वायर, मैग्नीन वायर, कांस्टेंटन वायर, इन सब का यूज ज्यादातर हम प्रैक्टिकल में करते हैं। ठीक है, अभी बात समझते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी पास होने ही क्यों दे रहा है, क्यों नहीं। पहले हम समझ लेते हैं इंसुलेटर क्या है। इंसुलेटर, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। इंसुलेटर कौन कौन से हैं, ग्लास, एबोनाइट, रबर, मोस्ट प्लास्टिक, ड्राई वुड, कॉटन, ड्राई एयर। ठीक है, एयर। तो इस तरह से अगर आप देखो तो ये इन सबसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, इलेक्ट्रिक चार्जेस ये अपने अंदर से पास नहीं होने देता। अब सेमी कंडक्टर क्या है, सेमी कंडक्टर आर मटेरियल्स विच है कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इंसुलेटर कंडक्टर के बीच में इसकी कंडक्टिविटी लाई करती है। मतलब ना ये इंसुलेटर है ना ये कंडक्टर, दोनों चार्ज ये फ्लो अपने से पास होने भी दे सकता है और नहीं भी, दोनों केसेस है। कौन कौन सा है ये, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन कह सकते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्बन को भी हम सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं। अब बात करते हैं कि कंडक्ट चार्ज, ये चार्ज को फ्लो होने दे रहा है क्यों, कैसे, क्या रीजन है इसमें। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई भी मेटल ले रही, अभी कोई भी सब्सटेंस होगा सभी में क्या होंगे, एटम होंगे। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे एटम होंगे, मैं एक एटम की बात कर रही हूँ। तो यहाँ न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिट में अलग अलग मूव कर रहे होंगे। जो आउटर मोस्ट का सेल है वहां पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा है वो थोड़ा कम होता है ना। वैसे तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। जो पास के सेल होंगे, पास के जो ऑर्बिट होंगे वहां पे स्ट्रांगली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, लेकिन जो आउटर मोस्ट का है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वो कम लग रहा होगा। तो जैसे ही थोड़ी सी एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज कर जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एटम होंगे, थोड़ी सी एनर्जी गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो फ्री हो जाते हैं। फ्री होने के बाद रैंडम मोशन करने लगते हैं, सब्सटेंस में ही वो रैंडम मोशन स्टार्ट करते हैं। मतलब अब चार्ज क्या, चार्ज मोशन में है। और अगर हमने कोई पर्टिकुलर फोर्स लगा के कोई डायरेक्शन दे दी, बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल क्या है, तो पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, चार्ज को एक डायरेक्शन दे देते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लगती है। अगर चार्ज पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो वहां पर इसका मतलब क्या फ्लो हो रहा है, वहां पर करंट फ्लो हो रही है। चार्ज फ्लो होने का मतलब ये क्या है, करंट जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी वहां पे जनरेट होगी। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है कंडक्टर के लिए, कंडक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्योंकि कंडक्टर्स में जो एटम होते हैं, एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइटली बाउंड नहीं होते हैं, और थोड़ी सी एनर्जी देने के बाद वो क्या होते हैं, वो फ्री हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये केस इंसुलेटर में नहीं है, क्योंकि इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, बहुत स्ट्रांग लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम एनर्जी, बहुत एनर्जी देनी पड़ती है। देने के बाद हो सकता है एक वो इलेक्ट्रॉन फ्री भी हो जाए, तो उससे कोई मतलब नहीं निकलता। तो इसमें जो है एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, कोई चार्ज ही नहीं मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे कंडक्टिविटी ये शो नहीं करता। ठीक है, और जैसे यहाँ पर मैंने कहा कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रिसिटी शो कर रहा है। ठीक है, और ये क्या कर सकता है, ये थर्मल कंडक्टिविटी भी शो कर सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो है ये, साथ में थर्मल कंडक्टिविटी भी शो कर सकता है। अब सेमीकंडक्टर का क्या केस है, सेमीकंडक्टर में अगर आप एनर्जी देते हो तो इलेक्ट्रॉन को ये लूज भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता, दोनों। तो थोड़ा सा आप एनर्जी दो, थोड़ा सा टेम्परेचर देते हो तो आप ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फ्री हो जाते हैं, जिसकी वजह से चार्ज थोड़ा मिल जाता है, जिसकी वजह से ये कंडक्टिविटी शो करते हैं। इसलिए बोला गया है कि इसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच लाई करती है। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।